चलिए जानते हैं दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आखिर कब होंगी दिल्ली की सारी बसें इलेक्ट्रिक? दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन को इलेक्ट्रिक बनाने की योजना लंबे समय से अधूरी है। पिछली आम आदमी पार्टी सरकार ने 10 वर्षों में केवल 1970 इलेक्ट्रिक बसें चलाईं, जबकि भाजपा सरकार का दावा है कि केंद्र की मदद से अब तक 2100 बसें सड़क पर आई हैं। बावजूद इसके राजधानी की सड़कों पर अब भी डीजल और सीएनजी बसों का दबदबा है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर से हर साल हजारों लोग सांस संबंधी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि बस बेड़े को पूरी तरह इलेक्ट्रिक बनाया जाए तो प्रदूषण में 25% तक कमी लाई जा सकती है। आनंद विहार बस अड्डे पर अब 1 घंटे तक बस खड़ी करने की अनुमति। दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे पर अब बसों को 1 घंटे तक खड़ा करने की अनुमति दे दी गई है। पहले बसों को कुछ ही मिनटों में अड्डे से हटाना अनिवार्य था, जिससे अव्यवस्था और जाम की स्थिति बनती थी। नए फैसले के तहत बस ऑपरेटरों को निश्चित समय तक बस खड़ी रखने की सुविधा मिलेगी, जिससे यात्रियों को चढ़ने उतरने में आसानी होगी। परिवहन विभाग का कहना है कि इससे सड़क जाम और प्रदूषण दोनों में कमी आएगी। हालांकि ऑपरेटरों को नियमों का पालन करना होगा, अन्यथा उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। अध्यक्ष सहित 3 पदों पर वामपंथी गठबंधन आगे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की गणना में वामपंथी गठबंधन को बढ़त मिली है। अध्यक्ष पद पर अदिति मिश्रा आगे चल रही हैं, जबकि उपाध्यक्ष पद पर गोपिका को बढ़त हासिल है। महासचिव पद पर एबीवीपी के राजेश्वर आगे हैं, वहीं संयुक्त सचिव पद पर भी वामपंथी गठबंधन का पलड़ा भारी है। जेएनयू में छात्र राजनीति पर सबकी निगाहें टिकी हैं, क्योंकि ये चुनाव देश भर में छात्र संगठनों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है। देर रात तक अंतिम परिणामों की घोषणा होने की संभावना है। दिल्ली जल बोर्ड आईटी प्रणाली में सुधार की तैयारी। दिल्ली जल बोर्ड अपनी आईटी प्रणाली को पूरी तरह आधुनिक बनाने की योजना पर काम कर रहा है। इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की सेवाएं लेने का निर्णय लिया गया है और निविदा जारी की गई है। जल बोर्ड अब जल गुणवत्ता निगरानी और टैंकर बुकिंग प्रणाली को उन्नत करेगा। नए सिस्टम से रियल टाइम मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस में तेजी आएगी। इससे उपभोक्ताओं को जल आपूर्ति और शिकायत समाधान में सुविधा होगी। अधिकारियों का कहना है कि ये कदम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। दिल्ली पीडब्ल्यूडी में नया नियम। देरी के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर होंगे जिम्मेदार। दिल्ली सरकार ने लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं में हो रही देरी को लेकर सख्त कदम उठाया है। अब किसी भी परियोजना में विलंब होने पर संबंधित प्रोजेक्ट मैनेजर से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और उन्हें व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ये जानकारी उनकी गोपनीय रिपोर्ट में भी दर्ज की जाएगी। सरकार का कहना है कि सभी विकास कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करना आवश्यक है। अधिकारियों को मंजूरी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने और परियोजनाओं की समय पर निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। सोने की महंगाई में आर्टिफिशियल ज्वेलरी का जलवा। दिल्ली के चांदनी चौक की दरीबा गली में आर्टिफिशियल ज्वेलरी की मांग तेजी से बढ़ रही है। सोने चांदी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के चलते लोग अब सस्ती और आकर्षक नकली ज्वेलरी को प्राथमिकता दे रही हैं। डिजाइन, रंग और फिनिशिंग की विविधता के कारण दिल्ली का ये बाजार 5000 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार कर रहा है। डेस्टिनेशन वेडिंग्स और फैशन ट्रेंड्स ने भी इस बाजार को नया जीवन दिया है। ज्वेलर्स का कहना है कि महिलाएं अब स्टाइल और बजट दोनों को ध्यान में रखकर आर्टिफिशियल ज्वेलरी चुन रही हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री की चेतावनी के बाद हरकत में पीडब्ल्यूडी। दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सख्त चेतावनी के बाद लोक निर्माण विभाग हरकत में आ गया है। विभाग ने सड़क सफाई और रखरखाव के लिए 200 विशेष वैन तैनात की हैं। ये वैन सड़कों से मलबा हटाने, गड्ढे भरने और सिग्नल बोर्डों की मरम्मत जैसे काम करेंगी। विभाग ने ये कार्य 45 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। अधिकारियों का कहना है कि इससे प्रदूषण में कमी और सड़क यातायात में सुधार आएगा। सरकार ने संबंधित इंजीनियरों को साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में सरकार बदली पर नहीं सुधरे अस्पतालों के हालात। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति जस की तस बनी हुई है। सरकार के मुफ्त दवा वितरण के दावों के बावजूद मरीजों को सामान्य दवाएं भी बाहर से खरीदनी पड़ रही हैं। अस्पतालों में दवाओं की भारी कमी है, जबकि टेंडर और सप्लाई चेन में देरी से स्थिति और बिगड़ गई है। मरीजों को ओपीडी और भर्ती दोनों के दौरान दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई अस्पतालों के बाहर निजी मेडिकल स्टोर्स की बिक्री बढ़ गई है। लोगों ने सरकार से स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की मांग की है। दिल्ली में ग्रैब के नियमों की उड़ रही धज्जियां। दिल्ली में सर्दी की शुरुआत के साथ ही प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू होने के बावजूद पूर्वी दिल्ली समेत कई इलाकों में नियमों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण नहीं हो रहा और मलबा खुले में पड़ा है। निगम अधिकारियों का दावा है कि कार्रवाई की जा रही है, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण में कोई ठोस सुधार नहीं दिख रहा। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि नियमों का सख्ती से पालन नहीं हुआ तो दिल्ली फिर से गैस चेंबर बन सकती है।
दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर की हत्या का सनसनीखेज खुलासा। दिल्ली के बेगमपुर इलाके में दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर सुरेश कुमार राठी की लूट के इरादे से हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने आरोपी बंटी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपी पहले भी मृतक के फ्लैट पर पार्टी करने आया करता था। वारदात की रात उसने लूट के दौरान इंजीनियर की हत्या कर दी और सोने की चेन लेकर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के पास से लूटी हुई चेन बरामद कर ली है और मामले की आगे की जांच जारी है। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। जेएनयू छात्र संघ चुनाव की गणना जारी है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की गणना जारी है और आज अंतिम नतीजे घोषित किए जाएंगे। 47 पार्षद पदों में से 26 सीटों की गिनती पूरी हो चुकी है, जिनमें एबीवीपी के 14 उम्मीदवार विजयी हुए हैं। अध्यक्ष पद पर लेफ्ट की अदिति मिश्रा, उपाध्यक्ष पद पर के गोपिका, जबकि महासचिव पद पर एबीवीपी के राजेश्वर कांत दुबे आगे चल रहे हैं। संयुक्त सचिव पद पर लेफ्ट के दानिश अली बढ़त बनाए हुए हैं। छात्र संगठनों के बीच कांटे की टक्कर बनी हुई है और कैंपस में गणना स्थल पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सर्जरी कराकर किन्नर बना बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है, जिसने जेंडर पुष्टि सर्जरी कराकर खुद को किन्नर के रूप में पेश किया था। आरोपी बेगमपुर इलाके में रह रहा था और भिक्षावृत्ति और अन्य संदिग्ध गतिविधियों में शामिल पाया गया। जांच में सामने आया कि आरोपी ने स्त्री वेशभूषा और मेकअप का उपयोग कर अपनी पहचान छिपाई थी। पुलिस ने उसे विदेशी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया है और अब उसे देश से निष्कासित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। दिल्ली में कड़ाके की ठंड, तापमान में भारी गिरावट। दिल्ली में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को राजधानी ने मौसम का अब तक का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया। न्यूनतम तापमान सामान्य से कई डिग्री कम रहा, जिसे सुबह सुबह घनी ठंड और कोहरे का असर दिखा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना है। अधिकारियों ने जरूरतमंद लोगों के लिए रैन बसेरों की व्यवस्था बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में 48 घंटे के भीतर चेन लुटेरे गिरफ्तार। दक्षिणी दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी इलाके में हुई चेन लूट की वारदात को पुलिस ने सिर्फ 48 घंटे में सुलझा लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों सुमित कुमार और विवेक मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से लूटी गई चेन बेचने से मिले 14,000 नकद और अपराध में इस्तेमाल बाइक बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी पहले भी छोटे मोटे अपराधों में शामिल रह चुके हैं। फिलहाल उन्हें जेल भेज दिया गया है। एमबीए छात्र ने फांसी लगाई, किशोरी ने खुद को आग लगाई। पश्चिमी दिल्ली के रणहौला इलाके में एक एमबीए छात्र ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं उसी क्षेत्र में एक 17 वर्षीय किशोरी ने खुद को आग लगाकर जान दे दी। दोनों मामलों में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। युवक विकास नगर का रहने वाला था, जबकि किशोरी अपने ताऊ के परिवार के साथ रह रही थी। पुलिस ने दोनों घटनाओं की जांच शुरू कर दी है। परिजन किसी पारिवारिक या मानसिक तनाव की बात से इनकार कर रहे हैं। भारत के शहरों में स्थायित्व बढ़ाने के लिए गृह मंत्रालय और अर्बन अफेयर्स मंत्रालय की पहल। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और गृह काउंसिल ने देश के शहरों में स्थायित्व और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए नई रणनीति की घोषणा की है। मंत्रालय का कहना है कि शहरी चुनौतियों के समाधान के लिए इनोवेशन और समुदायों की भागीदारी जरूरी है। आधुनिक तकनीक, ग्रीन एनर्जी और डेटा ड्रिवन गवर्नेंस के जरिए शहरों को अधिक प्रभावी और पर्यावरण संतुलित बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। ये पहल भारत के स्मार्ट सिटी मिशन को भी मजबूती देगी। करवा चौथ की रात जैन मंदिर से 30 लाख रुपए का कलश चुराने वाला चोर गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने करवा चौथ की रात जैन मंदिर से 30 लाख रुपए का कलश चुराने वाले चोर राहुल को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले इस मामले में 2 कबाड़ी भी पकड़े गए थे, जिनसे कलश का कुछ हिस्सा बरामद हुआ था। आरोपी राहुल ने चोरी के बाद कलश को उन्हीं कबाड़ियों को बेच दिया था, जिन्हें पता था कि ये चोरी का माल है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर मामले की जांच पूरी कर ली है और कलश का शेष भाग भी बरामद कर लिया गया है।